हेलो, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने और आपके चैनल ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और आज है शनिवार का दिन, तो शम्मी के पौधे के नीचे मैं जला रही हूँ दिया। क्योंकि कहते हैं कि जितना लाभ पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में दीपक जलाने का होता है, उतना ही लाभ होता है शम्मी के पौधे के नीचे दिया जलाने का। तो मेरे एक दोस्त ने बड़ी ही प्यारी सी लाइन भेजी थी कि समय न लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय ये तय कर देगा कि आपका क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। और ये बज रहे हैं रात के 11:24 और अभी भी मैं किचन में हूँ और बना रही हूँ चाय। तो देखिए सैटरडे की नाइट कैसे बीतती है हमारी। तो आज है सैटरडे और रात का ये हाल है किचन का। अभी रात तक मेरा काम जो है वो जारी है। खाना वाना सब लोगों ने खा लिया, सब लोग सो चुके हैं। मैं, मेरे बच्चे और मेरे पतिदेव, हम लोग जग रहे हैं। तो चोर अंदर लेटा है क्या? मैं सोचा चोर अंदर लेटा थे इधर बंद निकाल ये खुद से नहीं नहीं लगा हेलो दोस्तों, रात के बज रहे हैं 11:30 और हम और मेरे पतिदेव जी चाय का मज़ा ले रहे हैं और साथ में ये बढ़िया सी साउथ इंडियन मूवी चल रही है। और संडे के काम की तैयारी अभी से हो रही है। ये गंदे कपड़े निकाल कर टेबल पे रख दिए गए हैं, सुबह मशीन लगेगी धुलने के लिए। वहाँ सब कैसे हैं माँ? हम सब ठीक है ना, बच्चे हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ये लो अपने अंदर से बात करो। पापा, क्या तनुने तुम्हें फोन करके बताया कि वो कहाँ है इशिता? मैं अभी गोवा में हूँ। अभी ये लोग उसे नहीं पता, नहीं पता उसे, कुछ नहीं पता। अगर तनु का फोन आया तो उसे जल्दी घर आ रही हो बेटा। तो सैटरडे ऐसे ही हो जाता है कि रात में बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। आज दूध जो है वो गर्म नहीं हुआ था, मतलब जो दूध पहले का था वो खत्म हो गया था, ये रखा हुआ था। तो पहले मैंने कहा दूध बॉईल कर दूँ। तो हस्बैंड जी का मन था चाय पीने का, तो ये चलो चाय बना लेते हैं, दोनों लोग चाय पीते हैं। और दूध गर्म करते करते ये मिर्ची जो है ये कल के लिए फ्राई वो होने के लिए रखी हुई है। और भी बहुत से काम है जो मैं करने वाली हूँ। जैसे अलसी के बीज हैं, उनको मुझे होते हैं ना फ्लैक्स शीट, उनको मुझे रोस्ट करना है। तो ये सब काम अभी कर लूँगी। वैसे भी जब तक मूवी चल रही बच्चे भी नहीं सोएंगे, ये भी नहीं सोएंगे, तो अकेले फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने कहा लाओ जब तक सब जगी ना तब तक मैं ये सब काम कर लूँ। चश्मे पर कुछ लग गया है, धुंधला सा दिख रहा है। कैमरे में भी कुछ लगा हुआ है। एक सेकंड में कैमरा क्लीन कर लूँ। हाँ, अब कैमरा हो गया क्लीन। पता है कभी कभी ना कोई कोई दिन ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं और फिर अब वो नहीं निकलती हैं। और मुझसे पता नहीं क्यों किसी का रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। भले मेरे हिसाब से वो गलत हो सही हो, पर मैं किसी का रोना पता नहीं क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाती। तो आज वैसे भी थोड़ा सा मन वो था और फिर मैंने देखी वीडियो इस समय जगत दीदी की दोपहर में, तो उनका रोना बहुत खल गया मुझे। खल गया इन द सेंस, मतलब मुझे भी दोनों तरफ से सोचो ना तो लगता है कि वाकई सिर्फ एक लोग की गलती कभी नहीं होती है। ताली तो दोनों हाथ से बजी थी, पर इज्जत सिर्फ औरत की क्यों उछाली जाती है। क्या जो गलती सचिन ने करी, या जो गलती एक मर्द करता है और औरत से कहा जाता है कि वो माफ़ कर दे, उसके साथ रह ले, पर क्या ऐसा संभव है कि वही गलती एक औरत करे और मर्द उसे माफ़ कर दे? तब तो शायद ये घर परिवार समाज खानदान सब उस औरत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर एक पति शादी के बाद एक औरत से संबंध रखता है तो उसके घर वाले ये सोचते हैं कि चलो अब हो गई गलती, जाने दो, माफ़ कर दो, साथ रह लो, ये वो बच्चे हैं, दुनिया की तमाम बातें होती हैं। लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, या कुछ लोग गलत कहते भी तो फिर बहुत सारी चीज़ों का हवाला देते हैं। और दूसरे लड़की के मायके वाले भी ये समझाते हैं, चाहे कितनी भी घुटन हो, चाहे कितनी, और एक स्तर पे आके औरतें हार मान जाती हैं और उसी आदमी के साथ जीवन। क्योंकि एक वो जो एक वो बनाया जाता है ना कि नहीं अब शादी हो गई तो डोली चढ़ के आए हैं तो अर्थी चढ़ के ही जाएंगे ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे संस्कारों में बस जाता है, सुनते 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 ये सिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है। और लगता है चलो ठीक है, अब हो गई गलती, हो गई, अब वो फिर से नॉर्मल। पर रियली में कोई औरत से पूछे कि क्या वो माफ़ कर पाती है जीवन भर? जीवन में साथ में रहना और साथ में जीवन जीना बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। पर लोगों को समझ नहीं आता है। किसको किसको लेट नाइट चाय पीना अच्छा लगता है, या कि क्या था, पहले मैं चाय नहीं पीती थी, पर अब आदत, बहुत सारी आदतें बदल जाती हैं, बदलनी पड़ती हैं।
तो फिलहाल मैं दूध वाली चाय पीने लगी हूँ फिर से, पहले नहीं पीती थी। माया मूवी चल रही है, आवाज़ देखिए कितनी तेज़ है। मम्मी पापा सो चुके हैं, बाकी हम लोग जगते रहते हैं। इस लोग 12 साढ़े 12 के पहले कोई नहीं सोएगा क्योंकि कल संडे है और ये लोग ना आराम से सोते रहेंगे। पर मुझे जो है, मुझे तो सुबह उठना है। बहुत लेट करूँगी तो 5:30 की जगह 6 बजे उठ जाऊँगी, लेकिन फिर भी नींद तो डिस्टर्ब हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती है। तो अपनी चाय ख़त्म करके मैं फिर से मिर्ची कट करने लगी। और मैं टीवी या मूवीज़ वगैरह इतना ज़्यादा नहीं देखती, मुझे पसंद नहीं है, अब नहीं पसंद है। कभी एक टाइम था कि मैं भी इन चीज़ों के लिए एकदम पागल थी, मुझे बिल्कुल लगता था कि मुझे देखना ही देखना है। मूवीज़ का इतना शौक़ था ना कॉलेज टाइम में कि हम लोग 1 महीने में 2-3 मूवीज़ तो जाके थिएटर में देख ही लेते थे फ्रेंड्स के साथ, और या मम्मी पापा के साथ भी मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी है। पर अब मन ही नहीं करता, और जब अंदर से मन अच्छा ना होना तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो फिलहाल मेरी मिर्ची कट गई, उसके बाद मैं यहाँ पे ले आई अलसी के बीज और उनको जो है मैं भून रही हूँ अच्छे से, हल्का सा भून लूँगी, उसके उसका पाउडर बना लूँगी। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग में उसको कंज्यूम करूँगी थोड़ा थोड़ा सा, 1/4 चम्मच ही लेती हूँ वरना लूज़ मोशंस होने लगते हैं मुझे। तो इसको भून रही हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोग को फ्लैक्ससीड के फ़ायदे बता रही थी, पर बाद में ध्यान दिया जब मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी ना कि गाने की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, तो कॉपीराइट का इशू हो जाता, इसलिए सॉरी, मुझे वॉइस ओवर फिर करना पड़ा। जबकि मैं चाहती हूँ कि वीडियो ज़्यादातर आप लोग को ओरिजिनल वॉइस में ही सुनाई जाए, पर क्या कर सकते हैं, पहले ध्यान नहीं दिया था कि गाना बज रहा है। तो फ्लैक्ससीड के बहुत सारे फ़ायदे, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाए हैं। कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है, और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बढ़िया है। तो अब मैं जा रही हूँ, बालों में करूँगी ऑयलिंग, क्योंकि शनिवार को रात में कर लेती हूँ ना, तो मंडे को हेयर वॉश कर लेती हूँ। ठंडी पड़ रही है, रात के 12 बज रहे हैं और ये मूवी देख के आ रही है। देखिए दर्शक, अरे 12 बजने 5 मिनट तो है, 10 मिनट बाकी है। मेरे पतिदेव को बहुत तेज़ से जुकाम हुआ है, बहुत छींकें आ रही हैं उन्हें। तो ऐसा तो लोग कहते हैं कि गुड़ खा लो सोने से पहले, से पानी ना पियो तो काफ़ी फ़ायदा होता है। हाँ दे रही हूँ। पहले हम इस गुड़ का मर्डर करेंगे। ऐसे ही बजते हैं रात के 12। वैसे तो रोज़ का यही टाइम है। लो बेटा, पानी नहीं पीना इसके बाद। उस लड़की के प्यार में इसने अपनी जान दे दी। ये भुन गई, इसको ढक कर दिया है कि रात भर में ये ठंडी हो जाएगी। गरम गरम तो पीस भी नहीं सकते इसको। और मिर्ची काट के रख दी, इसको ढक दो, सुबह फ्राई कर देंगे क्योंकि कल संडे तो बहुत काम वैसे भी हो जाता है। चल रही हूँ मैं अब अपने, सोच रही हूँ कि ऑयलिंग कर लूँ कपड़े, अभी बहुत है। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और कि हर इंसान को ना कुछ करने से पहले ये सोचना ज़रूर चाहिए कि फ्यूचर में इसका क्या असर पड़ेगा। सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर या मेरे बच्चों के ऊपर, या मेरे मम्मी पापा के ऊपर, या मेरे मतलब हमसे जुड़ा हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। तो ये बाद में रोने से अच्छा है ना कि हमें समय रहते ही, या जब कभी ऐसा लगे कि मतलब कुछ भी करने से पहले अगर कुछ भी हम ऐसा कर रहे हैं तो सोचना चाहिए कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। बाद में रोने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, गलत तो गलत ही रहेगा। ये ज़रूर बात है कि हमारे समाज में अभी भी लड़कियों, औरतों का गलत और पुरुषों का गलत बहुत फ़र्क होता है। वही गलती औरत करती है तो वो माफ़ी के लायक नहीं होती है, और वो गलती अगर आदमी करता है तो बड़े आसानी से कह दिया जाता है कि माफ़ कर दो, और लोग कर भी देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। तो ये दोहरा मापदंड है हमारे यहाँ। मर्दों का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है क्योंकि उनके लिए फैमिली भी एडजस्ट कर लेती है, सभी लोग वो कर लेते हैं। औरतों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त औरतों की ही जाती है, क्योंकि वास्तव में इज़्ज़त औरतों की ही होती भी है। मर्दों का तो अभी मैंने एक रिएक्शन वीडियो देखा है, आर के संध्या
वो थी या पर नहीं नहीं परी, क्या नाम है उनका, हाँ परी ऐसे ही करके कुछ है। तो उनका रोस्टिंग चैनल है शायद, रोस्ट करने का। तो मैंने उनके चैनल पर देखा, इतना गज़ब का रिएक्शन वीडियो बनाया था उन्होंने। मतलब लिटरली कह रही हूँ मैं, इतना हंसी हूँ ना। और लेकिन बहुत फैक्ट बातें पर मज़ेदार ढंग से उन्होंने कही कि आदमी जो होता है, इसीलिए आदमी को कुत्ता कहा जाता है, और विवेक जो है वो औरतों के अंदर होता है, और औरतें सोच समझ करके इन सब चीज़ों में वो करती हैं। वरना औरतों के लिए भी फिर उन्होंने वही गाली दी कि फिर औरतें भी वही हो जाएंगी जो मर्दों को कहा जाता है। तो लेकिन उनके कहने का ढंग इतना मतलब फ़नी था ना, बहुत मज़ा आया। तो ये सही बात है कि सोच विचार वाला काम औरतों को करना चाहिए। अगला हाथ बढ़ा दे, थोड़ा कि जो कोई हाथ एक मर्द हाथ बढ़ा ही रहा है तो हर औरत हर किसी का हाथ पकड़ लेती है। ये हमें अपना सोच विचार, अपना दिमाग लगाना चाहिए। पर फिर भी पता नहीं मुझे क्यों मतलब मैं इतना अपसेट हो गई थी ना उनका रोना देख करके। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगी भैया, वो बहुत स्ट्राइक वगैरह दे रही हैं सबके चैनल पे, उनके भाई और वो। पर मैं वास्तव में उनका रोना, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई देख करके। मैं इतना अपसेट हुई कि मैं उसके बाद से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो ऐसी ही हूँ, क्या करूँ मैं। कुछ लोग की लाइफ में सब कुछ सामने आ जाता है, कुछ लोग की लाइफ में सब कुछ छुपा रह जाता है। बस फ़र्क इतना ही होता है। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिएगा, खूब खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।